अरे ओ बहू, बेटा इतना वजन है पूछो मत। मेरी कमर और नाड़ में बड़ा दर्द हो रहा है। बेटा कहाँ चली गई ओ बहू, ये छोटी बहू, सुलेखा बहू, तुम लोग कहाँ गए? अरे ये थैला उतरवाओ जल्दी सी। हाँ बहुत वजन है इसमें, जल्दी आओ बेटा। अरे कहाँ गए सब लोग? बड़ा वजन है, जल्दी आओ बेटा, ये थैला उतरवाओ, जल्दी आओ। कहाँ गए सब लोग? बहुत वजन है, कमर टूटी जा रही है, जल्दी आओ बेटा। सब बहू कहाँ चली गई तुम लोग? अरे अरे बुढ़िया, तुझे पूरे दिन चैन नहीं पड़ती? ओ बहू, सोने भी नहीं देती, आराम भी नहीं करने देती, फोन पे बात भी नहीं करने देती, कैसी चिल्लाती है पूरे दिन। अरे बेटा तुझे जो कुछ बोलना है बुढ़िया बड़ेहू, कुछ भी मुझे गाली वाली देनी है बाद में देना। जल्दी से उतरवाओ बेटा, झोले में बहुत वजन है, मेरे को चक्कर खा के गिरने ही वाली हूँ। आप सबके लिए लेके आई हूँ सब्जी, जल्दी आओ ना बेटा, आओ जल्दी आओ। छोटी बहू जल्दी आ बेटा। अरे बेटा इसमें इतना वजन है कि तुम्हें लोगों को बता नहीं सकती, जल्दी आओ बेटा, आप सबके लिए लेके आई हूँ, जल्दी आ बेटा। अरे मम्मी जी, मैं नहीं उतरवा सकती झोला वाला, इतना वजन मैं कैसे उठाऊं? मेरे तो कमर में दर्द हो जाता है, मैं नहीं उठा सकती, मैं नहीं उतरवा सकती। तब आपसे काम नहीं होता है तो फिर आप क्यों चिल्लाती रहती हो? सब्जी इतनी लाने कोई जरूरी तो नहीं थी ना, कम भी तो लेके आ सकते थे मार्केट से। हाँ तब तो बड़ाई की भूखी इतनी सब्जी ले आई, अब मैं नहीं उतरवा सकती। अरे बेटा आजा आजा, उतरवा दे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, बड़ा वजन लग रहा है, आजा आजा बेटा। देखो मम्मी जी, मैं नहीं उतरवाऊंगी, और भी बहुएं हैं, बुला लीजिए, उनसे उतरवा लीजिए, मैं झपजी का झोले वाला नहीं उतरवा सकती, इतना वजन मैं कैसे उतरवाऊं? अरे बेटा आजा ना, मेरी कमर लचक जाएगी, कमर टूट जाएगी, और मेरी गर्दन भी लचक जाएगी, टूट जाएगी। बेटा आजा ना, मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी बेटा, आजा आजा। अरे मम्मी जी, भले ही आपकी कमर लचके, आपका सिर टूटे, आपके पाँव टूटे, आप चक्कर खाएं, भले ही आप कुछ भी करें, मैं नहीं उतरवा सकती। मैंने सीधा सीधा पहले ही बोल दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा? बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, सुन रही है क्या? अरे क्या हो गया मम्मी जी? अरे इतनी वकालत मत लगा, क्या हो गया क्यों हो गया, जल्दी आ, मेरी कमर टूटी जा रही है, गर्दन टूटी जा रही है, सब्जी का झोला उतरवा। अरे मम्मी जी इतना बड़ा झोला आप कैसे उठा के लाई हो बाजार से? इतनी सब्जी लानी क्या जरूरी थी? अरे इतने में मेरा तो सांस फूल गया, पूछो मत मम्मी जी। अरे मुझे तो बुढ़िया बोल रही थी। अरे एक काम करो, इसको लेके जाओ मार्केट, और इतना बड़ा झोला है ना, इसको उठवा के लाओ, तब पता चलेगा इसको। इतना बड़ा झोला उठाएगी ना, तब इसकी ये जो गर्दन है ना, वो टूट के अपने मायके में जाके गिरेगी, सब पता चलेगा तब इसको। मुझे बोलती बुढ़िया, खुद का तो पर्स तक भी नहीं संभाला जाता, वो भी मेरा बेटा संभालता है मार्केट में, और मेरे को बोलती बुढ़िया। अरे खुद तो बुढ़िया बन के टहल ही रही है, कुछ काम करना नहीं, बस आराम फरमाना, और मुझे बुढ़िया बताती है। ने आपको पता नहीं क्या समझती है महारानी। क्यों मम्मी जी को बुढ़िया बोल रही है तो? अरे तुझे इतनी भी तमीज नहीं है, अपनी सास से कैसे बात करते हैं? ओह, अब आप तो सिखाओगे मुझे तमीज, कैसे बात करनी चाहिए सास से? अरे अब हमारी जेठानी जी सिखाएगी हमें तमीज, कैसे सास से बात करते। चलो सिखा दीजिए जेठानी जी। नहीं है तमीज, जरा हमें भी सिखा दीजिए जेठानी रानी। अरे मैं कौन हूँ तुझे तमीज सिखाने वाले? अरे वाह, तुम्हारे जो जन्मदाता है ना, उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए तुझे, कैसे बात करनी चाहिए बड़ों से, और कैसे बोलना चाहिए। जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा, उसको तुम क्या बुलाती हो?
बुढ़िया, लोमड़िया, और कुछ बुलाती हो? अरे मैं कौन हूँ तुझे तमीज सिखाने वाली? जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझने इतना पाला पोसा, उसी ने तुझे तमीज नहीं सिखाई, तो मैं कौन हूँ तुझे तमीज सिखाने वाली? अरे दीदी, अगर आप मुझे तमीज से बातें करोगे ना, तमीज से पेश आओगे, तब भी तो मैं तमीज से आऊंगी, वरना तो मैं बदतमीज करते हुए टाइम नहीं लगाऊंगी। देख लेना, बात करनी है मुझसे तो तमीज में और अपने दायरे में रह के ही। अगर आप अपना दायरा पार करोगे ना, फिर सोच लेना मैं भी कर दूंगी, समझ लेना। अरे वरना क्या क्या कर देगी तू? क्या दायरा पार कर देगी, बताओ मुझसे। अरे मम्मी जी ने ऐसा क्या ही बोल दिया तुझे? जैसे देखो कितने तौर में खड़ी है तू, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, जैसे तू तौर में खड़ी है उस हिसाब से। चलो तुम्हारे पास पैसे हैं, कोई बात नहीं, और तुम बताओ तुम कितनी बड़ी पैसे वाली हो तो ऐसे तौर जमा रही हो? पैसे की धूस इधर मत दिखाओ, ठीक है? घर पे रहना है तो घर के तौर तरीकों से ही रहो। है या नहीं पैसे मेरे पास, इससे आपको क्या मतलब? मुझे बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, बताइए। देखो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम इसी बात के, घर में रहो तो सबसे इज्जत से बात करना। आई समझ में? और सुन लो कान खोल के, बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस प्रकार एक बेटी और एक बहू, जिस प्रकार बहू बन के आती है एक बेटी, ससुराल में किस प्रकार रहना चाहिए उसी प्रकार रहो। इस घर की तो बेटी नहीं है बल्कि बहू है, बहू की तरह रहो। जब मम्मी जी ने बोल दिया तेरे को काम, तो वो काम करना पड़ेगा। इस घर में रहेगी तो इस घर के तौर तरीके तो सीखने ही पड़ेंगे, और मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती। आई समझ में? अरे बड़ी बहू, तू अपना मुंह गंदा क्यों कर रही है? जब गंदे लोगों से बात करोगे तो अपना मुंह भी गंदा हो जाएगा। जाओ ये झोला उठाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कड़क सी चाय बनाओ, सर में बड़ा दर्द हो रहा है, जल्दी लेके आना। चलिए मम्मी जी, आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ, मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है बेटा, पूछो मत, फटा जा रहा है सर। मुझसे काम करवाने आई है जेठानी जी, मेरी सास बनने। अरे मेरी कमर टूटी जा रही है, मेरी गर्दन टूटी जा रही है। किसने बोला इतना बड़ा झोला लाने के लिए सब्जी का? जिसको चाहिए वो लेके आता। हाँ, मुझसे काम करवाने आई, चलो जेठानी भी सास बनने। ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को क्या है, पाँव की जूती भी नहीं समझती, क्यों समझूं? और सास को तब शादी के टाइम चाहिए 10 लाख 20 लाख, दहेज के लिए तो मुंह इतना बड़ा खोल देती है सासू माँ जी। अब दहेज इतना लेके आई तो मैं काम कैसे करूं? तब तो इतने पैसे भी लेके आई हूँ। और 20 लाख रुपए दिए केस, बिल्कुल नगद, और एक गाड़ी भी दी है, और सब सामान दिए, ऊपर सोना भी दिए। अच्छा, मैं इस घर को सामान इतना लेके आई, पैसा इतना लेके आई, और फिर मैं इधर आके नौकरानी बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों बनूं? अरे इतने बड़े खानदानी घर था सासू माँ का, तो फिर सासू माँ ने इतने पैसे किस लिए लिए? तब तो दहेज चाहिए ना, 20-20 लाख रुपए, केस, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, सब कुछ चाहिए। अब मैं करूँगी काम? कुछ भी नहीं करूँगी, आराम से रहूँगी। मैंने सब लोगों को खरीदा है, मेरे बाप ने 20 लाख की केस दिए हैं, गाड़ी दी है, सोना दिए है। मैं क्यों करूँ काम? आराम करूँगी। जाओ काम भाड़ में, मैं तो नवाबों की तरह सोऊंगी आराम से। चलो आराम तो बाद में ही कर लूँगी, पहले देखती हूँ जेठानी जी चाय बना रही है। बुढ़िया गई है ना, बुढ़िया ने बोला है बुढ़िया के लिए बनेगी, तो मैं भी पी लेती हूँ उसमें से। देखती हूँ मेरे लिए कैसे चाय नहीं बनती है। चलो चाय पी के आते हैं। आप सब भी सुन लीजिए, अगर आप दहेज लेके आए हो ना तो बिल्कुल काम मत कीजिए। देखना ये दहेज लेने वालों की कैसी हेकड़ी निकल जाती है।
अपनी खाई पी कटोरी तक मत धुलना। अरे अरे राम, सर तो बड़ा फटा जा रहा है, पूछो मत, इतना दर्द हो रहा है। अरे बहू, किधर मर गई? जल्दी लेके आ चाहे। फटा जा रहा है सर, ऐसे हो रहा है कि आज तो सर के 2 टुकड़े होके ही रह गए। बड़ा सर दर्द फटा जा रहा है, पूछो मत। अरे बहू, जल्दी लेके आ चाहे। लो मम्मी जी, चाय ला दी। ला बेटा चाय। अरे जीभ जल गई, जीभ जल गई, जीभ जल गई। अरे बहुत ही गर्म थी, थोड़ी ठंडी करके नहीं ला सकती थी क्या महारानी? अरे मम्मी जी, ये कौन सा शरबत था जिसे ठंडा किया जा सकता है? चाय थी, वो तो गर्म ही होती है मम्मी जी। अरे अरे दुष्ट कमीनी, कुछ भी काम सही से नहीं करती, मेरा मुंह जला दिया और बोली भी जा रही है। अरे पता नहीं मेरे कर्म कैसे फूट गए, तब मैं ऐसी बहुएं लेके आई। कोई भी काम आप मेरी तीनों बहुएं अच्छे से करती भी नहीं हो ढंग से। अरे मेरे तो अच्छे कर्म फूटे जब ऐसी तीनों की तीनों बहुएं आई निकम्मी हरामी। अरे सुन लो, जिसने सुनाई उसको तो मम्मी जी कुछ नहीं बोली। वही बात है, आपने भी सुनी होगी कहावत, सीधे आदमी का मुंह कुत्ता चाटे। वही बात है, मम्मी को इतना सुनाया था, इतना डांटा था, कुछ कुछ बोला था, उसे तो कुछ नहीं बोली मम्मी जी। हमें सब कुछ सुना रही है, उसको तो कुछ नहीं बोली। अरे उधर अकेली क्या बड़बड़ा रही है बहू? सामने बोल, तुम्हारी भी जुबान ज्यादा कैंची की तरह चल रही है। देख लेना, ये जीभ है ना, कैंची से काट दूंगी जुबान, बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। सोच लेना। तू क्या सोच रही है? वो महारानी मेरे सामने अपने पंख फड़फड़ा रही थी ना, मैं अच्छे से जानती हूँ पंख काटने। वो फड़फड़ाना भी छोड़ देगी, फड़फड़ाना भी नहीं जानेगी। वो जानती नहीं है मेरी असलियत। अगर मेरी असलियत अगर देखनी है ना, तो मेरे मायके में जाके सुनिए। इतनी हरामखोर हैं हम, पूछो मत। इतनी हरामखोर है, पूछो मत। सीधा कर देंगे सबको। हमारी आंखों से डरते सब लोग। वो सोचती है कि बस मैं ही हूँ महारानी। तुम सबकी ये पंखे है ना, ये जुबान है, कैंची की तरह चलती हैं, ये सब हम काट देंगे। समझ में आ गई ना सबको? मम्मी जी, आगे से मैं ठंडी करके चाय दूंगी आपको। अरे मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद हम आपको हमेशा ठंडी करके ही चाय देंगे। दीदी, मेरी चाय किधर है? तुम हमारा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? वैसे भी तुम पूरे घर में कोहराम मचा के रखा है। वैसे भी पूरे घर को सिर पे उठा के रखती है तुम। जाओ, अपनी चाय खुद से बना लो, बनाओ और पी लो। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। हमारी चाय किधर है हमसे पूछ रही है। अरे तूने तो वैसे भी घर को उठा रखा है अपने सिर पे। रहने दे, अब तो मत कर हंगामा और घर में शांति रहने दे। खुद से बना ले चाय। मुझे बोलती है चाय बनाओ। मेरे लिए बनाई क्या चाय? अरे तुम्हारे ये फर है ना, ज्यादा उड़ रहे हैं ना, फड़फड़ कर रहे हैं, ये काट दूंगी। ज्यादा मत जुबान लड़ा। मेरे लिए चाय बनाई क्या? खुद बना के पी ले। महारानी आई है ज्यादा। अरे जेठानी जी, मुझे ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है। जल्दी जाइए, मेरे लिए चाय बना के लाइए। मुझे किसी की बकवास सुनने की आदत नहीं है बिल्कुल भी।
जल्दी जाओ, मेरे लिए चाय बना के लाओ। देखो, मैं तुझे चाय क्यों बना के दूंगी? मैं शांति से समझा रही हूँ, घर में कोहराम नहीं मचा रही हूँ। सुन, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ कि चाय बना के ला के दूं तुझे। हाँ, तुझे जो भी सुनाना है वो मम्मी जी को सुनाओ ना, मैं क्यों बनाऊं तेरे लिए चाय? हाँ, जो भी हंगामा करना है तो मम्मी जी के साथ करो ना, मैं कोई तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। तेरे को पीनी है चाय तो तू खुद से बना। हाँ, मैं मम्मी जी को बना के दूंगी, तुझे क्यों बना के दूंगी चाय? शांति से समझा रही हूँ, मुझ पे मत चिल्ला। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, दोबारा मेरे ऊपर चिल्लाए ना तो ये दोनों हाथ तोड़ के अपने हाथ में दे दूंगी, समझ में आए? चलो, आप अपनी सास पे चिल्लाओ, वो तुम्हारी सास है, चिल्लाओ भाई। मैं क्यों बोलूं तेरे बीच में? जैसे तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए उसी के हिसाब से तू करेगी ना, पर मेरे पे मत चिल्लाना। इस बार चिल्लाया तो मुंह भी तोड़ दूंगी, समझ में आई? अरे मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, इस बार मेरे पास कोई चिल्लम चिल्ली मचाई मेरे ऊपर तो देख लेना। हम हैं खानदानी लोग, हमें इज्जतदार, हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए हैं, ऐसे नहीं किसी के साथ बदतमीजियां करें।